आप सुन रहे हैं श्री रुद्र महिमा और मैं हूँ रोहित सिंह। श्री रामचरितमानस के बारे में कुछ संक्षिप्त बातें आप सभी को बताने वाला हूँ। मेरे कमेंट में पूछा गया था कि रामचरित पर भी एक वीडियो बनाए। तो रामचरित में भगवान श्री राम के वर्णन है। वैसे रामायण तो कई सारे हैं, लेकिन रामचरित जैसा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कलयुग के लिए बनाया गया था। कलयुग को देखते हुए कलयुग के जो लोग हैं उनकी जो बुद्धि है इतनी कम हो जाएगी कि इतना विस्तृत शास्त्र पढ़ना लोगों के लिए संभव नहीं होगा। जैसे वाल्मीकि रामायण है तो उसमें 24,000 श्लोक हैं, तो हर किसी लिए क्या पता वो संभव ना हो। लेकिन जो तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, तो इसमें श्री तुलसीदास जी ने गागर में सागर भर दिया है। मतलब एक एक पद में जब आप पढ़ते हो श्री रामचरितमानस को, तो एक आश्चर्यजनक चीजें वहां पे आपको मिलती है कि एक ही पद में इतना मतलब गहरा अर्थ छुपा हुआ है वहां पे। तो ये मतलब कलयुग के लोगों के लिए जोड़ी है, क्योंकि अगर इसका अध्ययन करना कलयुग में काफी अच्छा रहेगा, लोगों के लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर लोग इतने सारे शास्त्रीय ग्रंथ नहीं शास्त्रीय ग्रंथ इतने सारे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें श्री रामचरितमानस जरूर पढ़ना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने कई सारे और अलग लोगों से पूछा श्री रामचरित के बारे में जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, तो उन्होंने बताया कि इसके जैसे कि बाकी शास्त्रों में ऐसा होता है कि इस शास्त्र को वही पढ़ सकता है जो इसके योग हो, अधिकारी का उसमें निर्णय होता है कि कौन इसका अधिकारी है। लेकिन श्री रामचरितमानस में ऐसा नहीं है। नहीं, अगर वो मलेच्छ क्यों ना हो, मतलब कि घटिया से घटिया आदमी क्यों ना हो, पापी से पापी मनुष्य क्यों ना हो, तो वो भी श्रद्धा युक्त होके श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकता है। और उसका एक एक पद कई जन्मों के पापों का नाश कर देगा। श्री रामचरितमानस में जब आप उसका अंतिम अध्याय देखते हैं, तो अंतिम अध्याय की कुछ पद में श्री रामचरितमानस का महिमा का वर्णन किया गया है। इसकी महिमा तो बहुत ही विस्तृत है, इसके बारे में बताऊं, महिमा के ऊपर ही करीब 1-आधे घंटे का वीडियो बन जाएगा। लेकिन संक्षिप्त है तो कुछ चीजें बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोते लगाता है, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। यहाँ पर श्री रामचरितमानस की बात हुई है। और एक और जगह इस तरह से यहाँ पर बताया गया है, पतितों को पवित्र करने वाला, जिनका महान प्रसिद्ध माना है, ऐसा कभी वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन, कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिक, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने ताड़ दिया। अभीर, यवन, किरात, खश, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, ये कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाई को भी मनोहर जानकर, अर्थात रामायण की चौपाई को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्या से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे श्री राम चरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाई को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेता है, उनके भी
अवध्याजनिक सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। तो ये जो मैंने आपको सुनाया तो ये श्री रामचरितमानस की ही कुछ चौपाइयां थी। और इसके बारे में, इसकी महिमा के बारे में और इसे पढ़े कैसे, तो जैसा कि आपने इसमें अभी मैंने बताया हाल ही में ही कि अगर कोई अपना कर्तव्य जान के इस श्री रामचरितमानस का डेली बस 5 चौपाई 7 चौपाई पढ़ता है तो वो भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और ये श्री रामचरितमानस के वचन है तो इसमें संशय करने की जरूरत ही नहीं है। और मैं एक बार एक रामानंदी संप्रदाय के एक साधु से मिला था, हमारी मंदिर में आए हुए थे वो, हमारे पास था जो जहाँ पे भगवान शिव जी विराजमान है अपने दुर्देशनाथ अवतार में, तो वहां पर आए हुए थे वो। तो उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि जब वो किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उसकी कई सारी अलग चीजें होती है। तो ज्यादातर जब वो अपनाते हैं वो ऐसा होता है कि अगर एक बार बैठ गए ग्रंथ का अध्ययन पढ़ने के लिए तो जब पूरा पढ़ लेते हैं तभी उठते हैं वो। तो अगर आप इसका पालन करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक ही बार बैठकर एक ही बैठक में पूरा श्री रामचरितमानस पढ़ लीजिए। यह नोभा परायण होता है कि 9 दिनों में आप इस पूरे श्री रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए। नहीं तो श्री रामचरितमानस खुद ही कहते हैं कि अगर ये सब आपसे हो नहीं पा रहा है तो आप डेली इस श्री रामचरितमानस का 5-7 चौपाइयां पढ़िए। और एक महाऔषधि है, कलयुग के लिए एक महाऔषधि है। जब आप इसका पाठ करोगे तो कलयुग माया कुछ भी आपको नहीं बिगाड़ पाएगा। अचूक एक औषधि है, माया का प्रभाव तुरंत छूट जाएगा। तो ये सभी को पढ़ना चाहिए।